मेजर की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज होनी चाहिए एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो कि अभी एज ऑफ नाउ 18 ईयर्स दी गई है। इसके बाद बात करते हैं, अगर किसी ने भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। इसके बाद नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर माइनर खुद भी चाहे कि वो मेजर होने के बाद अपने माइनॉरिटी में किए गए एक्ट को रेटिफाई कर दे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नो रेटिफिकेशन। बट माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, जैसे हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी कि वो कुछ भी कर दे, वो कुछ भी कर दे, वो हमेशा जाकर बोल सकता है मैं तो छोटा हूँ ना, मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं तो माइनर हूँ ना। इसके बाद ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर उसने अपने आप को फॉल्सली मेजर दिखाया हुआ था, अपने आप को फॉल्सली मेजर दिखाया हुआ था, क्या फिर भी वो माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है? बिल्कुल यस, वो फिर भी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं रूल ऑफ एस्टोपल। तो रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, वो कुछ भी कर ले, रूल ऑफ एस्टोपल भी उसके अंदर नहीं लगता। ये एस्टोपल हम लोग ज़्यादातर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़कर आते हैं। फिर बात करते हैं गार्जियन। गार्जियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ बट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। गार्जियन जो होते हैं ना, वो भी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं कर सकते। बट यस, एक कोई है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग कर सकता है, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड गार्जियन, जो कि कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन होता है ना, वो कैन सेल माइनर्स प्रॉपर्टी विद सैंक्शन ऑफ कोर्ट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड। हम लोग ये यूनिट नंबर 4 के अंदर जाकर पढ़ेंगे कि एक परफॉर्मेंस का तरीका होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो माइनर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं माइनर कैन बी एन एजेंट बट नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। माइनर एजेंट हो सकता है बट नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। माइनर एजेंट हो सकता है बट ही इज नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। फिर माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। वो खुद लायबल हुए बिना ड्रॉ भी कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिलीवर भी कर सकता है और एंडोर्स भी कर सकता है। इन तीन टर्म्स का क्या मतलब है, ये हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सीखते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा सा हम लोग अकाउंट्स के अंदर भी जरूर सीखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। चलिए फिर आते हैं, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन अनलेस माइनर एक्ट एज एजेंट। अगर माइनर ने एजेंट की तरह एक्ट किया है तभी तभी वो पेरेंट्स को बाइंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर एंड अडल्ट, ओनली अडल्ट वुड बी लायबल। अगर माइनर एंड अडल्ट का जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट को ही लायबल माना जाएगा। फिर श्योरिटी ऑफ माइनर इज लायबल टू थर्ड पार्टी। श्योरिटी ऑफ माइनर इज लायबल टू थर्ड पार्टी। अगर किसी भी, ये श्योरिटी हम लोग जाकर पढ़ने वाले नेक्स्ट यूनिट्स में, तो अगर कोई माइनर का श्योरिटी है तो वो थर्ड पार्टीज की तरफ लायबल होता है। इसके बाद बात करते हैं, माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर अनलेस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू हिम बाय लॉफुल गार्जियन। यानी कि माइनर खुद चाहे तो अपने नाम से शेयर्स नहीं कर सकता। माइनर को अगर शेयर होल्डर बनना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसको उसका लॉफुल गार्जियन जो है वो फुल्ली पेड शेयर्स को ट्रांसफर करे। फिर आते हैं, माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट्स, यानी कि अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सारी लाइबिलिटीज के लिए माइनर भी लायबल होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज के लिए माइनर लायबल होता है। चलिए इसके बाद